नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज मैं उपस्थित हूं डीएलएफ अंकुर विहार की समस्याओं को लेकर, जो कि वार्ड नंबर 33 डीएलएफ अंकुर विहार है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लोनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक घटना घटित हुई है। बिजली की समस्याओं से संबंधित प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने के बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई। इसी समस्या को लेकर के हमने यहाँ के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरपी पांडे जी, मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि वो यहाँ रहते भी हैं। उनसे ही जानने की कोशिश हम करेंगे। पांडे जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। पांडे जी, क्योंकि आप डीएलएफ अंकुर विहार के वार्ड नंबर 33 में रहते हैं जी, और साथ ही यहाँ की हर समस्याओं से आप वाकिफ हैं। कई बार हमने देखा आपने समस्याओं के लिए प्रदर्शन भी किया कि इसका समाधान हो। तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी अभी की जो वारदात हुई है कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे बिजली दफ्तर के सामने या बिजली दफ्तर के अंदर, तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, उस समय तो मैं था नहीं, मैं आउट जी। ऑफ स्टेशन था। लेकिन जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे बताया जी। कि उन पर एफआईआर की गई है। धरना प्रदर्शन में कुछ शायद कमियां रह गई थी। जी। जैसा कि मैं भी धरना प्रदर्शन करता हूँ, आपको खैर पता ही है, अभी आपने उसका जिक्र भी जी। किया। हाँ जी। एक तो धरना प्रदर्शन करने के जो नियम है, जो उसके जो नियम के दायरे में किया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाऊंगा। जी। न किसी को सही गलत मैं ठहरा सकता हूँ, क्योंकि मैं होता ही कौन हूँ किसी को सही या गलत कहने वाला। जी। हाँ। जो धरना प्रदर्शन था, वह धरना प्रदर्शन में जो बिजली विभाग का खाली स्पेस है, वहां पर बैठकर शांतिपूर्ण से किया जा सकता था, और करते भी हैं लोग। जी। धरना प्रदर्शन देखिए, दो तरह से मैं करता था और लोगों को भी करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए, अंकुर विहार में कई फीडर हैं, अंकुर विहार जी। बिजली घर में। जी। हाँ। तो मान लीजिए एक फीडर में खराबी आ गई, वो फीडर आता है मान लीजिए अंकुर विहार के अंदर। जी। हाँ। उस फीडर की समस्या ये है कि उसमें लाइट नहीं आ रही 4-5 घंटे से। जी। अगर हाँ। 4-5 घंटे से आपकी लाइट नहीं आ रही है और बाकी फीडर चालू हैं, तो आप धरना प्रदर्शन के लिए एसडीओ ऑफिस को घेर सकते हैं कि भाई, हर जगह लाइट आ रही है, हमारी ही फीडर में लाइट क्यों नहीं आ रही। जी। आप हमारी फीडर को तत्काल प्रभाव से सुचारू करवाइए, ठीक करवाइए। जी। हाँ। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनको घेरिए, उनके ऑफिस के आगे आप धरने पर आप बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक तो ये नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आप सार्वजनिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको आप सूचित करें, उनको आप सूचना दें कि फला समय तक अपना फला दिन को हम आपके ऑफिस का घेराव करेंगे। जी। हाँ। मेरी जानकारी से दो नियम होते हैं। जी। इन्होंने क्या किया है, वो सुनने में आया है कि ये लोग बिजली घर के अंदर चले गए हैं, जहाँ की वो मशीनें लगी हुई, जहाँ की वो फीडर वर्किंग है। जी। पूरा बिजली घर उस समय सारे फीडर चालू थे, और प्रॉपर लाइट का अपना पूरा कॉलोनियों में जहाँ जहाँ से बिजली घर की लाइट्स जाती हैं, पूरी चालू थी। जी। तो चालू लाइट में जा करके स्वयं से उस फीडर को बंद किया गया। ये प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोग मतलब मुझे बताए हैं। अच्छा। स्वयं मतलब कि बिजली घर से के जो फीडर्स हैं वो बंद किए गए, बंद करवाए गए, और तो जो आरोप उसमें आप जैसा नहीं नहीं जो आप ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने फीडर को बंद किया, ये जो एफआईआर में लिखा है उसके बेस पे आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हैं? नहीं नहीं, एफआईआर मैंने नहीं देखी अभी तक, जी। जी। अच्छा। न एफआईआर की प्रति मेरे पास आई है। अच्छा। मैं जो वीडियो देखा हूँ, जो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आई है, जी। हाँ। जी। उस वीडियो में यही है कि ये लोग बिजली घर के केबिन के अंदर गए हैं जी। हाँ। और फीडर को मतलब कि एकदम बंद कराए हैं, और बिजली घर के लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती बंद कराया गया है। अच्छा। अच्छा, जबरदस्ती बंद कराना, इसके मैं खिलाफ हूँ। हाँ। जी। जी। हाँ। खुल के शांतिपूर्ण कह रहा हूँ। प्रदर्शन, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पक्षधर हैं।
बिल्कुल हूँ, उसके सामने आप बैठते और आप मेरे ख्याल से तब तक बैठते जब तक कि एक्सीएन या जेई या अन्य विभाग नहीं आ जाता वहां पर, तब तक आप बैठते, कोई दिक्कत नहीं। जी आपने पब्लिक को भी 5 से 6 घंटे तक लाइट नहीं देने दिया, लाइट मतलब तो काट के रखे आप, ठीक है? जी ये अनुचित है मेरे हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात, जो वहाँ के मतलब कि जो कर्मचारी हैं, कुछ लोग वो ये बता रहे हैं कि उनको कुछ अभद्र मतलब कि वार्तालाप किया गया, कुछ अपशब्द कहे गए जी कि जातिवाद को लेकर, जहाँ जी तक मतलब कि वो लोग कह रहे हैं, कर्मचारी लोग ऐसा कि जी जबरदस्ती हमें मतलब बाहर करके जो है एकदम ताला मार दिया गया। अगर कल को कोई बात हो जाती, मान लीजिए बाई चांस, भाई बिजली जी है, हाँ जी बिजली तो किसी की नहीं होती, ये जी तो जो बिजली बनाया था उसको भी नहीं बख्शा इन्होंने, तो बिजली हाँ जी हाँ बिजली तो वो भी बेचारा बना के ही मरा। जी तो ये तो बिजली है, अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती थी। जी लेकिन जो मेन इनकी जो है कि हम मतलब गलती नहीं कर सकते, मेन जो जी इनसे चूक हुई है कहीं ना कहीं कि धरना प्रदर्शन को लेकर इनको जबरदस्ती अंदर नहीं जाना चाहिए था, और अंदर अगर गए भी हैं तो चुपचाप बाहर आ जाते हैं और बाहर अपना बैठ जाते हैं। जी। अब ये मैं बाहर जानना जहाँ चाहूंगा आपसे, जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बिजली व्यवस्था है यहाँ की कैसी व्यवस्था है, ये थोड़ा बताएं, क्योंकि आप यहाँ यहाँ रहते की हैं तो समस्याओं से जी आप जी, अवगत होंगे। जी यहाँ की व्यवस्था देखिए जी, बिल्कुल एकदम चरमराई हुई है। जी और चरमराई हुई है, उसका जो कारण है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, जो कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस धरने प्रदर्शन के बाद ट्वीट भी किया हूँ, इस समस्या को लेकर जो मैं आपको तो बताने जा रहा हूँ, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचा चुका हूँ, ट्वीट भी कर दिया हूँ। इसका मेन कारण है कि यहाँ की जो 33,000 की तारें हैं जो ऊपर से जा रही हैं, 33,000 की तारें, वो तारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। उन तारों में जोड़ अधिक है। उन तारों को एक तो बदला जाना चाहिए। दूसरा कारण क्या है भूषण जी? दूसरा कारण एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा कारण है। इस कारण पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देता। ये कारण यह है कि जैसा कि आपको भी पता है कि यहाँ पर 1100 कुछ प्लॉट्स थे जो कि कोठियां बननी थी। 1100 कोठियां जी हाँ, बननी थी, तो जाहिर सी बात है 11 दूनी 2200 परिवार रहते। जाहिर सी बात, हाँ। अब यहाँ पर रह रहे हैं मान लीजिए कि 22,000 परिवार। जी हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गए। जी, तो अब मतलब कि 200 गज में 2 परिवार रहना था, अब 200 गज में 16 परिवार रह रहे हैं। 16 जी जी उससे 16 मीटर लग गए, जी हाँ जी। और जो 16 मीटर लग गए, 16 मीटर का लोड आप अगर जोड़ सकते हैं तो लेकिन 16 मैं दूनी आपसे ये बताऊं, जी मैं जी, अब कहूँ कि अगर व्यवस्था ठीक थी कि वो कम परिवारों के लिए था, लेकिन अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जी। उसको विस्तार तो करेगी ना। लोड बढ़ाने और की तो गवर्नमेंट के पास पावर है। वही मैं और आपसे कहने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके विधायक जी ने कहा कि काफी फंड उनको दिया गया है इस सुधार के लिए और विकास के लिए। कल जैसा कि मैंने देखा है कि उन्होंने ज्ञापन भी दिया है आगे, मैंने कि बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको दिया है, लेटर दिया है कि भाई यहाँ पर जो अवैध रूप से फैक्ट्रियां चलती हैं उनको ये लोग कनेक्शन दे रखे हैं, वो रोका जाए। जी, इस तरह की बातें भी अभी मैंने देखी है, तो इसके बारे में बताएं, तो वो क्या ऐसा पैसा भी है? आखिर गया कहाँ? वो पैसा कहाँ गया? आज जी के 4 साल पूर्व आप चले जाएं तो यहाँ पर एक जेई थे कुशवाहा जी, उनके माध्यम से हमें भी मालूम हुआ था कि यहाँ की 35,000 लाइनों को और रियल्टी लाइनों को, 11,000 लाइनों को अंडरग्राउंड करने की अनुमति मिली थी। जी अंडरग्राउंड होने की अनुमति भी मिली, उसके लिए फंड रिलीज के लिए लोग कहते रह गए, लेकिन उसके लिए इनको फंड अवेलेबल ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। अगर वो अंडरग्राउंड हो जाती तो आज ये समस्या नहीं आती, पहली बात। हाँ, दूसरी बात, हम आप बात को बीच में छोड़ दिए हैं लोड के लिए। जी आज जी इतना लोड है बिजली घर पर, जी अगर जूनियर इंजीनियर या एक्सीएन साहब अगर इस पर काम करें तो इनको अभी 2 बिजली घर और बनाने पड़ेंगे, जी तब जाके ये लोड काबू होगा, नहीं तो ये समस्या ऐसे ही बनी रहेगी और ये आजीवन बनी रहेगी।
क्योंकि देखिए जब प्रतिदिन लोड जनता बढ़ रहा है। देखिए जनता पैसे दे रही है, अगर हम जी लोड परचेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं कि भाई हमने फ्लैट लिया, हमें बिजली चाहिए, तो जब जी वो पैसे लेते हैं उस डेवलपमेंट चार्ज के रूप में, तो फिर लगाना भी तो इनको चाहिए ना। सर, वो पैसा जाता कहाँ है? यहाँ तो सिस्टम में पता नहीं चलता पैसा गया कहाँ। क्योंकि पैसे की कमी तो नहीं है ना, हर आदमी बिजली बिल भर रहा है, समय पे भर रहा है, बिल्कुल यहाँ चोरी भी नहीं हो रही है। बिल्कुल। अगर ये कहा जाए कि इस वार्ड में बिजली की चोरी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप एक बात अभी आपने सुना होगा जी कि जो मीटर करीब 2 किलोवाट थे उसको 3 किलोवाट कर दिया गया, जो 3 के थे उसे 4 कर दिया गया, जो 4 के थे उसे 5 कर दिया गया। जी अभी मैं लोड का कम करने के लिए मैं अभी एप्लीकेशन डाल रखा हूँ, ट्वीट भी कर रखा हूँ कि जी आप स्वतः बगैर कंज्यूमर से बात किए या कंज्यूमर की जांच किए आप लोड लोड बढ़ा कैसे दिए, बढ़ा सकते। सबके लोड बढ़ गए। जी जी आप अगर मीटर के लोड बढ़ाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफार्मर के लोड बढ़ाइए। जाहिर सी बात है। ट्रांसफार्मर का लोड जी आपने नहीं बढ़ाया, केवल आपने मीटर का लोड बढ़ा दिया। जी और जी आप जो मीटर का जो है कि अपना बिल आज आ रहा था 400 रुपए, उसका बिल अब आएगा 1600 रुपए या जी 3 तो तो क्यों बिल 3 का किलो लोड लोड तो के आप हिसाब से लेंगे ये, क्योंकि सर अब तो 3 किलो सबके लोड का लोड चार्ज लेंगे बढ़ा ये। जी 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 सबके बढ़ा दिए सर, सबके बढ़ा दिए। अभी आप इंटरव्यू खत्म होगा तो मैं आपको अभी लिंक शेयर करता हूँ, मैं ट्वीट किया हूँ और अखबार में भी छपवा दिया हूँ, नवभारत टाइम्स वगैरह में छपा भी है ये मेरा ट्वीट जी कि ये बिल्कुल जायज मांग है। जब मीटर का लोड बढ़ा तो ट्रांसफार्मर का लोड बढ़े, जी हाँ, और जब ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर चेंज होगा। जब ट्रांसफार्मर चेंज होगा जिसके लिए इनको फंड चाहिए, जी हाँ, फिर ये ओनर होंगे। और अगर आप ट्रांसफार्मर भी चेंज करेंगे तो उसके जी अकॉर्डिंग फिर बिजली घर का भी लोड बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, लोड तो वहां से ही चलेगा ना। जी तो ये लोग इस पर तो काम नहीं करेंगे, केवल जी कंज्यूमर पे लोड आप दे दो, इससे आप बिल अपना डबल या ट्रिपल करके ले लो। ये काम तो ये सरकार कर रही है। मैं ये सरकार की बात करूंगा, ये सरकार ये काम कर रही है। इस सिस्टम से कोई काम यहाँ नहीं हो रहा। तो दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ी हुई हैं और बढ़ती रहेंगी, क्योंकि लोड अधिक है। उस हिसाब से बिजली घर का जो है कि लोड नहीं बढ़ाया जा रहा है, ट्रांसफार्मर का लोड नहीं बढ़ाया जा रहा है। हर 2 मिनट बाद लाइट में फॉल्ट आ जाएगा तो एक मैसेज आ जाएगा आधिकारिक रूप से एसडीओ का या जय साहब का। एक ग्रुप इनका है, अपना ऑफिशियल जी ग्रुप है एसडीओ साहब का, जी अपना जन संभ्रांत लोगों को लेकर, और जी भी उस पे अपना कॉलोनी के लोग भी हैं। तो मैसेज दे देंगे कि यहाँ इस ब्लॉक में जम्पर टूट गया है और जोड़ा जा रहा है, लाइट 1 घंटे के लिए कट गई। अच्छा, वो ठीक हुई, 10 मिनट लाइट चली, उसके बाद फिर कट गई। फिर क्या कट हुआ जी? जी ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी। रात भर में अगर 12 घंटे की अगर रात है तो 12 घंटे में 20 बार इनका फॉल्ट हो। जी। अब ये 12 घंटे बताइए कि 20 बार। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब जनता परेशान इनसे हो, तो फिर जनता जी, क्या करे। अब जनता के धरना पास रास्ता प्रदर्शन क्या है। करेगा, धरना प्रदर्शन अब करना धरना उसके पास प्रदर्शन पे अधिकार है। एफआईआर हो रहा है, तो अब तो डर उनको लगने लगा ना। नहीं नहीं, अब देखिए जनता ऐसी को तो कोई डर बात लग रही नहीं है। है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है। धरना प्रदर्शन एक जो है कि हमारा ये अपना अधिकार है, मौलिक ठीक है, अधिकार है। जी जी बिल्कुल हमारा अधिकार है। इस अधिकार के तहत हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हम करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से हम एकत्रित हो रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे से थोड़ी सी चूक हुई है, इसमें नो डाउट, थोड़ी चूक हमारी है, उसका इन्होंने उसका फायदा ध्यान उठा रखा लिया है। जाएगा। जी जी बिल्कुल उसका ध्यान रखा जाएगा कि आइंदा से ऐसी गलतियां हम लोगों से नहीं होंगी। हम लोग उनके प्रांगण में बैठेंगे, एसडीओ साहब के ऑफिस के बाहर बैठेंगे। अब जो धरना होगा, अब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अब वो धरना ऐसे नहीं होगा, अब वो धरना भूख हड़ताल का होगा और अनिश्चितकालीन होगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते भारत। नमस्कार।